हफ्ते में जय हिंद साथियों, मैं इसमें अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का धातु और अधातु मेटल एंड नॉन मेटल नामक चैप्टर आप सभी के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, आज के दिन से देखा जाए तो आपकी परीक्षा केवल 1 महीना 10 दिन और बचा हुआ है। टाइमिंग तो और है, लेकिन 1 महीना 10 दिन अनवरत क्लास अटेंड होगी आपकी, और इसके बाद में और टाइम आपको एक प्रैक्टिकल इत्यादि कार्य करते हुए बीत जाएगा। तो एक अच्छी विचारधारा और नए माइंड के साथ क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, धातु और अधातु आप सभी के सामने चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, धातु क्या है? ध्यान दीजिए, धातु किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धनेता या ध्वनिक और ऊष्मा का गुण प्रदर्शित करें और विद्युत के सुचालक को धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो कठोर मतलब जो मजबूत हो, ठीक है, चमकीले, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर जो चमके। इसके बाद आघातवर्धनेता, ठीक है, जिनको ठीक है आघातवर्धना जिसपे पीटा जाए हथौड़े से तो फैलने लगे। तन्यता, जिसको खींचा जाए तो ठीक है तार की भांति फैलने लगे। ध्वनि, पीटने पर आवाज आए। और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक हो, विद्युत धारा का प्रवाह करने के बाद क्या हो कि उसमें करंट आसानी से जा सके, धातु कहलाता है। ऐसे हमारे प्रमुख तत्व आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि हैं। बात करें बच्चों अधातु की, अधातु क्या होता है? तो ठीक इसके विपरीत वे पदार्थ जो कठोर ना हो, चमकीले ना हो और आघातवर्धनता का प्रदर्शित करें, जो ध्वनिक ना हो, ठीक है, ये हमारे अधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर, कोयला आदि। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, चमक क्या है? तो जितने भी धातु होते हैं उनकी सतह चमकदार होती है। कठोरता क्या है? तो धातु अक्सर कठोर होती है। और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन, तो धातु तत्व इलेक्ट्रॉन द्वारा ढाला होता है। जैसे हमने आपके सभी के सामने लिखा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। जी हाँ साथियों, आप सभी के सामने अगली हेडिंग उपस्थित है, अधातु के भौतिक गुणधर्म। देखो बच्चों, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है कि मैं आपको निरंतर क्लास दे पाऊंगा। जैसे जिस आशा के साथ आप जुड़े थे कि हम अनवरत क्लास लेंगे, अब उसका समापन का दिन आ रहा है। वो हम लोगों का जो समय था, लगातार मैं क्लास पढ़ाता था, आपको कोचिंग अनवरत आना रहता था। तो 1 महीने की बात और है, इसके बाद में आप अपने रास्ते हो जाएंगे और फिर अगला मेरा दूसरा बैच चालू हो जाएगा। फिर वही मिशन दोबारा होगा कि पूरे सिलेबस को खत्म करना, इनके 100% नंबर को दिलाना। तो चलिए जानते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होता है। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म ये होता है कि अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। जैसे क्या? ये हमारी अधातु है, ये प्लास्टिक का एक मार्कर है जिसमें विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं हो सकता, तो ये अधातु है, ये चमकदार नहीं होती है। दूसरा, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, इनको हम कितना भी खींचे ये नहीं खींच सकती हैं। ठीक है, अधातुएं कठोरता का गुण नहीं पाया जाता है। ये दिख कठोर रही, लेकिन इसमें एक पत्थर मारेंगे तसे वैसे ही इस 2 खंड में टूट जाएगा। ठीक है, अधातुओं में विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक नहीं होती है। ठीक है, क्या होता है कि इसमें विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं हो सकता, इसमें करंट डाला जाए। ठीक है, तो विद्युत का जो प्रवाह होता है बच्चों वो सुगमता पूर्वक नहीं हो सकता। हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। प्यारे विद्यार्थियों, जानते हैं एनोडीकरण क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, एनोडीकरण एक ये रासायनिक प्रक्रिया है। एनोडीकरण जो है यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम धातु को, मान लो एक एल्यूमिनियम धातु को एक पट्टी है इसमें, ठीक है, तो क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम धातु की सतह पर, ठीक है, इसके ठीक है इसके छोर पर क्या किया जाता है, ठीक है, एक सतह पर ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ा दी जाती है। इसको क्या किया जाता है, इसके ठीक है बाहरी सतह पर ऑक्साइड की एक परत चढ़ा दी जाती है, देखो रटना नहीं है। एनोडीकरण क्या है? तो एनोडीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। इसको हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं अगली हेडिंग पर। जी हाँ साथियों, वक्त तो चला विदा लेने का। कल अगली क्लास एनोडीकरण के जस्ट बाद ठीक है अगली क्लास आप सभी के सामने प्रस्तुत की जाएगी। और वीडियो को देखिए और अपने क्लास को पूर्ण रूप से मेंटेन करिए, क्योंकि अब वक्त जो है बहुत कम बचा है और तैयारी नहीं हो पाई तो फिर क्या प्रत्युत्तर देना है अपने गार्जियन को ये बना के रखिएगा। शायद गार्जियन को उत्तर भी दे ले जाए तो क्या अपने आप से भेज करेंगे, ठीक है।